नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास करने वाले हैं हम स्टैटिक जीके। आज जो शुरू करेंगे, आज की क्लास रहेगी स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के बारे में सबसे पहले जो देखेंगे आज प्रथम महिला व पुरुष। भारत में प्रथम महिला व पुरुष के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो प्रथम महिला व पुरुष के बारे में बात करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो सबसे पहले जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत की प्रथम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, महिला। इसके बाद पुरुष देखेंगे, प्रथम पुरुष। तो सबसे पहले महिलाओं को देखते हैं। तो महिलाओं के क्षेत्र में भारत की जो सबसे पहली राष्ट्रपति थी उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी थी। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके अलावा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बात करें लोकसभा अध्यक्ष की तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भी आपकी कांग्रेस की ओर से मीरा कुमार थी। मीरा कुमार भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, वो सॉरी, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। कौन? मीरा कुमार। इसके अलावा भारत की पहली महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। इसके अलावा बात करते हैं राज्यसभा की उपसभापति। भारत की पहली महिला जो है राज्यसभा उपसभापति रही है वे रही वायलेट अल्वा रही है भारत की पहली महिला राज्यसभा में उपसभापति। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री की बात करें तो केंद्र में जो सबसे पहले मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। इसके अलावा बात करें भारत की पहली महिला राज्यपाल की तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी कोई महिला। इसके अलावा बात करें भारत की भी तो भारत की भी पहली महिला राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू ही थी। इसके अलावा शासिका की बात करते हैं तो सबसे पहली शासिका, ठीक है, भारत में सबसे पहली मुस्लिम भारतीय शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी आपकी रजिया सुल्तान 1230 से लेकर 1236 तक 1230 से 1236 तक ये आपकी जो है दिल्ली की सुल्तान रही है। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और महिला अंतिम मुस्लिम सुल्तान मानी जाती है रजिया सुल्तान। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात करें तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश से थी। इसके अलावा विधानसभा की अध्यक्ष है सबसे पहले आपकी अगर बात करें विधानसभा अध्यक्ष तो विधानसभा की जो अध्यक्ष बनी सबसे पहले कौन बनी? श्रीमती सन्नो देवी। और ये भी सबसे पहले कहां पर बनी थी? तो हरियाणा में 1966 से लेकर 1967 से 1967 तक श्रीमती सन्नो देवी विधानसभा की अध्यक्ष रही थी। इसके अलावा बात करें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी डॉक्टर एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और 1916 ईस्वी में इनके द्वारा ही होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा बात करें मेयर की तो भारत की पहली महिला मेयर थी तारा चेरियन भारत की पहली महिला मेयर थी जो चेन्नई में चुनी गई। इसके अलावा राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री वो थी आपकी नरगिस दत्त जो है सुनील दत्त की माता है। बाद बात करें प्रशासनिक क्षेत्र में तो प्रशासनिक क्षेत्र की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बेथ्यू संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग की जो अध्यक्ष बनी सबसे पहली महिला उनका नाम था रोज मिलियन मैथ्यू। इसके अलावा प्रथम आईएएस अधिकारी भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी अन्ना जॉर्ज भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी आईएएस अधिकारी। इसके अलावा भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अब तक कोई महिला नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश जो बनी मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। इसके अलावा उच्च न्यायालय की सबसे पहली जो मुख्य न्यायाधीश बनी वे बनी थी आपकी लीला सेठ जो है आपकी पश्चिम बंगाल से थी। लीला सेठ
हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली पहली महिला थी आपकी पुनीत अरोड़ा। पुनीत अरोड़ा पहली महिला थी जो लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इसके अलावा एयरबस पायलट आपकी दुर्गा बनर्जी बनी, जो पश्चिम बंगाल से थी। एयरबस पायलट के पद पर जाने वाली पहली महिला थी दुर्गा बनर्जी। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल के पद पर जाने वाली पहली महिला थी आपकी पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय पहली महिला थी जो एयर वाइस मार्शल के पद पर नियुक्त हुई। इसके अलावा राज्यसभा की महासचिव बनने वाली जो पहली महिला थी वी एस रामादेवी ऐसी पहली महिला थी जो राज्यसभा की महासचिव नियुक्त की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी आपकी जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसके अलावा विदेश सचिव की बात करें तो चोकिला अय्यर विदेश सचिव बनी थी सबसे पहली। इसके अलावा बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की राजदूत बनने वाली पहली महिला थी विजया लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत बनी। इसके अलावा सैन्य राजनयिक के पद पर नियुक्त होने वाली अंजलि सिंह पहली महिला थी जो सैन्य राजनयिक पद पर नियुक्त हुई। इसके अलावा बात करें सेना में एडवोकेट जनरल बनने वाली पहली जो महिला थी लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा भारत की पहली ऐसी महिला थी जो सेना में एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त हुई। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक की बात करें, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के पद पर कंचन चौधरी भट्टाचार्य नियुक्त हुई। इसके अलावा बात करें फ्लाइट इंजीनियर वायुसेना में बनने वाली पहली महिला आपकी हिना जायसवाल फ्लाइट इंजीनियर बनने वाली वायुसेना में पहली महिला थी। इसके अलावा बात करें फाइटर पायलट के पद पर नियुक्त होने वाली पहली जो महिला थी उनका नाम था भावना कांत पहली महिला थी जो फाइटर पायलट के पद पर नियुक्त हुई। इसके अलावा बात करें फाइटर कमांडर की, तो फाइटर कमांडर के पद पर नियुक्त हुई सबसे पहले कौन? सालिजा धामी पहली महिला थी जो फाइटर कमांडर के पद पर नियुक्त हुई। बात करें विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक, तो अंशुला कांत भारत की पहली महिला थी जो विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक बनी थी। अब बात करें खेल के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में ओलंपिक पदक विजेता सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इसके अलावा बात करें ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली सबसे पहली जो महिला थी वो थी पीवी सिंधु के द्वारा ओलंपिक बैडमिंटन में सबसे पहले पदक जीता गया था। इसके बाद बात करें ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली सबसे पहली जो महिला थी वे थी आपकी साइना नेहवाल ने सबसे पहले ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, जबकि बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। बात करें ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक विजेता थी आपकी हरियाणा की साक्षी मलिक ने 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। अब बात करें ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाला जो प्रथम विजेता थी उनका नाम था मैरी कॉम आपकी पहली महिला थी जिन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त किया था। इसके अलावा बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु एकमात्र खिलाड़ी, सबसे पहली खिलाड़ी थी कौन? आपकी बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली तो पीवी सिंधु थी। इसके अलावा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कौन थी? आपकी कमलजीत संधू भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल पुरस्कार दोनों रत्न पुरस्कार करने वाली पहली महिला आपकी कुंज रानी थी, जिसे ग्रांड ओल्ड स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन थी? कुंज रानी। इसके अलावा बात करें
WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी आपकी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने WTA टेनिस टूर्नामेंट में पदक प्राप्त किया था। इसके अलावा बात करें क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी आपकी मिताली राज। मिताली राज जो आपकी पश्चिम बंगाल से थी। मिताली राज पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। इसके बाद बात करें ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी दीपा कर्माकर थी। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी दीपा कर्माकर थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेंबर बनने वाली सबसे पहली जो महिला थी वे थी आपकी नीतू अंबानी। नीतू अंबानी जो है अनिल अंबानी की पत्नी है, ठीक है। तो ये भारत की पहली महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेंबर बनी है। बात करें सिनेमा के क्षेत्र में तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला थी कुमारी रीता फारिया भारत की पहली महिला थी जो मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। इसके अलावा मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला सुष्मिता सेन, ठीक है। पहली महिला सुष्मिता सेन थी जो मिस यूनिवर्स के लिए चुनी गई। इसके अलावा ऑस्कर पुरस्कार विजेता सबसे पहली जो महिला थी भानु अथैया थी। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली भारत की पहली महिला या अभिनेत्री थी। नाम था उनका भानु अथैया। इसके अलावा भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री की बात करें तो भारतीय सिनेमा की सबसे पहली जो अभिनेत्री थी उनका नाम था आपका देविका रानी रोड्रिक उनका नाम था, जो भारतीय सिनेमा की सबसे पहली अभिनेत्री या हीरोइन मानी जाती है। इसके बाद बात करें दूरदर्शन समाचार वादक तो प्रतिमा पुरी भारत की पहली दूरदर्शन समाचार वादक यानी कि समाचार पर जो है बोलने वाली महिला थी। इसके अलावा शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम तो शिक्षक भारत की पहली महिला शिक्षिका की अगर बात करें तो सावित्रीबाई फुले जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी और ये भारत की पहली महिला टीचर, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इसके अलावा स्नातक की बात करें तो भारत की पहली महिला स्नातक जो थी कादम्बिनी गांगुली। इसके अलावा चंद्रमुखी बासु, ठीक है। दो महिलाएं थी जिन्होंने सबसे पहले आपका जो है स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इन्होंने कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय से ये डिग्री प्राप्त की थी या स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। फिजिशियन की बात करें तो सबसे पहली फिजिशियन आनंदीबाई गोपाल राव जोशी भारत की पहली महिला फिजिशियन थी। इसके अलावा सर्जन की बात करें तो भारत की पहली महिला सर्जन की बात करें डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी भारत की पहली महिला सर्जन थी। इसके अलावा बात करें पुरस्कार विजेताओं की अगर बात करें प्रथम महिलाओं की तो अशोक चक्र विजेता सबसे पहली जो थी निर्जा भनोट भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता थी। इसके अलावा बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला आशा पूर्णा देवी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। बात करें भारत रत्न की तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली सबसे पहली जो महिला या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, इनसे पहले किसी महिला को नहीं दिया गया। इसके बाद बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता तो नोबेल पुरस्कार विजेता भारत की पहली महिला मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ भारत में। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता की बात करें तो अमृता प्रीतम भारत की ऐसी महिला थी जिनको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अन्य क्षेत्रों में बात करते हैं तो अन्य क्षेत्रों की बात करें तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारत की पहली महिला आरती साहा थी। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारत की जो पहली महिला थी उनका नाम था आरती साहा भारत की ऐसी पहली महिला थी जिनके द्वारा जो है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया गया था। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, ठीक है, और ये उत्तरी सागर तथा अटलांटिक महासागर के जल को आपस में जोड़ता है। इंग्लिश चैनल जो है उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर के जल को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल में है। नेपाल में इसको चेमा युंगडुंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एवरेस्ट की जो है एवरेस्ट को फतेह करने वाली या एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला जो थी बछेंद्री पाल थी। इसके अलावा एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला बछेंद्री पाल और 2 बार चढ़ने वाली थी आपकी संतोष यादव। भारतीय रेल के ड्राइवर
सुरेखा शंकर यादव, सुरेखा शंकर यादव भारत की पहली भारतीय रेल की ड्राइवर थी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में पायलट बनी सबसे पहले हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल भारत में सबसे पहले वायुसेना में पायलट बनी। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी कल्पना चावला थी, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी कल्पना चावला, और ये पहली महिला थी जो आपकी अंतरिक्ष में गई। ठीक है, पहली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी आपकी रीना कौशल धर्म सक्तू। रीना कौशल धर्म सक्तू भारत की पहली महिला थी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची। इसके अलावा सात प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली भारत की पहली महिला बुला चौधरी थी। बुला चौधरी भारत की पहली महिला जो 7 प्रमुख सागरों को तैरकर जिसने पार किया। इसके अलावा गोबी का मरुस्थल या गोबी का रेगिस्तान पार करने वाली पहली महिला सुचेता सुचेता कड़ेथानकर सुचेता सुचेता कड़ेथानकर पहली महिला थी जो गोबी का रेगिस्तान पार किया था। जिन्होंने अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला की बात करें तो मेहर मूसा भारत की पहली महिला थी जो अंटार्कटिका पहुंचने वाली महिला थी या अंटार्कटिका पर पहुंची। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में बात करें पुरुषों की, ठीक है, तो ये महिलाएं थी, ठीक है, महिलाएं थी जो आपकी भारत में प्रथम रही। इसके अलावा बात करें पुरुषों की, पुरुष जो है कौन कौन से इससे संबंधित है उनके बारे में बात कर लेते हैं। राजनीति के क्षेत्र में बात करेंगे सबसे पहले गवर्नर जनरल। तो बंगाल के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है, तो वे थे आपके कौन, तो बंगाल में सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के सबसे पहले गवर्नर थे। अब बात करें गवर्नर जनरल की, तो बंगाल के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने वो बने वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद बात करें भारत की, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में आपके जो है ये भारत के पहले 1833 में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनके द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। तो 1833 में एक एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद बात करें अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बनेंगे आपके 1858 में लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे आपके ये भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब बात करें 1957 की, 1947 की, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय जो है भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वे थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, और यही भारत के अंतिम वायसराय भी थे। अंतिम वायसराय भी आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, ठीक है, वे थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के नाम से इनको जाना जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति, तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो चुने गए थे आपके वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री या भारत के पहले गृह मंत्री की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदोली आंदोलन के समय बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी और इस बात की जानकारी इन्हें जेल में महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। इसके बाद बात करें शिक्षा मंत्री की, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे पहले युवा अध्यक्ष जो बने मौलाना अबुल कलाम आजाद बने और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था।
इनको जो है 1940 से लेकर 1945 तक 1945 तक यानी कि लगभग 6 साल तक ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्योंकि इस समय आपका दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिस कारण कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। इसके बाद बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर, जी.वी. मावलंकर के नाम से इनको जाना जाता है। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। इसके अलावा बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से इनको जाना जाता है। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और कांग्रेस का सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ तो 1885 में बंबई में हुआ, जिसमें कुल 72 मेंबरों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब बात करें ब्रिटिश संसद के मेंबर बनने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी भारत के ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो ब्रिटिश की संसद के सबसे पहले मेंबर बने। इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो प्रथम फील्ड मार्शल जो बने हुए थे आपके जनरल मानिक शाह भारतीय सेना में प्रथम फील्ड मार्शल चुने गए थे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का कमांडर इन चीफ बना आपका जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चुने गए वे थे आपके जनरल एम राजेंद्र सिंह आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो है स्टाफ चुने गए थे। इसके अलावा नौसेना के पहले अध्यक्ष बने सबसे पहले वाइस एडमिरल आर डी कटारी को सबसे पहले नौसेना का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वायुसेना के अध्यक्ष की बात करें तो वायुसेना के अध्यक्ष बने थे आपके एयर मार्शल एस मुखर्जी वायुसेना के सबसे पहले जो है सेना अध्यक्ष बने, वायुसेना के सेना अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो बने भारतीय एयरफोर्स में सबसे पहले एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट, इनको चुना गया। इसके अलावा चुनाव आयुक्त, भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने थे आपके सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। जो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख जो किया गया है आपका अनुच्छेद 324 में किया गया है, और प्रारंभ में इसमें केवल एक मेंबर होता था, अब ये 3 मेंबर इसमें होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में जन्मे मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो स्वतंत्र भारत में जन्मे, यानी कि आजादी के बाद जिनका जन्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया उनका नाम था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले और अध्यक्ष बनने वाले कौन थे सबसे पहले, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह एकमात्र भारतीय या सबसे पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य जो है न्यायाधीश के रूप में चुने गए और अध्यक्ष रहे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले बेनेगल रामाराव पहले व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहे। इसके अलावा आईसीएस में सफल होने वाले सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा मीडिया, दूरसंचार और समाचार पत्र व फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो प्रथम जो फिल्म बनी, सबसे पहली जो फिल्म थी 1913 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। निर्माता थे इसके दादा साहब फाल्के के द्वारा सबसे पहली फिल्म जो है प्रकाशित की गई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये भारत की सबसे पहली फिल्म थी, लेकिन इसमें जो है आवाज नहीं आती थी, केवल चित्र दिखाई देते थे। इसके बाद बात करें बोलती फिल्म, तो बोलती फिल्म जो सबसे पहले बनी वो बनी थी आपकी आलमारा 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकलर फिल्म यानी कि कलर जो फिल्म बनी सबसे पहले वो बनी थी आपकी झांसी की रानी पहली टेक्निकलर फिल्म थी। इसके अलावा 3D फिल्म की बात करें तो माय डियर कुट्टी चेतन भारत की पहली फिल्म थी जो 3D फिल्म थी। इसके अलावा दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो नई दिल्ली में है, भारत का पहला दूरदर्शन नई दिल्ली में स्थापित हुआ। इसके अलावा समाचार पत्र की बात करें तो 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट बंगाल में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा सिनेमा, सबसे बड़ा सिनेमा घर की बात करें तो थंगम सिनेमा घर है जो आपका तमिलनाडु में स्थित है।
संगम सिनेमाघर भारत का सबसे बड़ा सिनेमाघर है, जो आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आज की आपकी रहेगी क्लास। भारत में प्रथम महिला पुरुष और इसके अलावा फ़िल्म के बारे में बात की है। भारत में प्रथम महिला पुरुष मीडिया, दूरसंचार, समाचार पत्र और फ़िल्म के बारे में बात की है। तो ये भारत के सबसे पहले प्रथम महिला पुरुष और मीडिया, दूरसंचार यानी कि समाचार पत्र और फ़िल्म थे, ठीक है। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त।